निगलते समय गले में तेज दर्द, अंदर से सूजन, बोलने में तकलीफ और बार बार गले का इन्फेक्शन। अगर ये समस्या हर कुछ महीनों में लौट आती है तो समझ लीजिए ये सिर्फ गले का दर्द नहीं है, ये है टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स का अंदर से सूज जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉन्सिलाइटिस क्या है, गले में सूजन क्यों बार बार होती है, योग से टॉन्सिलाइटिस कैसे ठीक करें, आयुर्वेद इलाज क्या कहता है और कौन सी गलतियां इसे बढ़ा देती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बताऊंगी जिससे सिर्फ हीलिंग नहीं, जिससे अंदर तक सुधार होगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या है। टॉन्सिल्स हमारे गले के दोनों तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह होते हैं। इनका काम है बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को रोकना। लेकिन जब इम्यूनिटी कमजोर होती है, इन्फेक्शन बार बार होता है, शरीर में सूजन बड़ी होती है, तो यही टॉन्सिल्स खुद सूज जाते हैं। इसी स्थिति को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अब हम देखेंगे टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो सतर्क हो जाइए। गले में सूजन और जलन, निगलते समय दर्द, टॉन्सिल्स का लाल या फूल जाना, सफेद परत या धब्बे, बुखार, मुंह से बदबू, आवाज भारी होना, ये सभी संकेत हैं गले के अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुका है। अब हम देखेंगे कि टॉन्सिलाइटिस क्यों होते हैं। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, अधिकतर केस वायरस से होता है और बैक्टीरिया से कुछ केसेस होते हैं। कमजोर इम्यूनिटी दूसरा कारण है। जब शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो टॉन्सिलाइटिस जल्दी सूज जाते हैं। ठंडी और चिपचिपी चीजों का सेवन, ठंडा पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स गले की सूजन बढ़ाते हैं। चौथा, खराब पाचन। आयुर्वेद कहता है कि जब मंद अग्नि होती है तो ये आम बढ़ाता है और इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि यौगिक मैनेजमेंट से हम हमारे टॉन्सिल्स को कैसे ठीक करें। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। ये हमें नियमित रूप से जरूर करना चाहिए, इससे हमें टॉन्सिल्स में बहुत आराम मिलता है। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो शुद्ध होती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है और हमारे अंदर की सूजन को शांत करता है। दूसरा, भ्रामरी प्राणायाम। गले में कंपन से टॉन्सिल्स की सूजन कम होती है, दर्द और जलन में बहुत राहत मिलती है। तीसरा, उज्जयी प्राणायाम। इसको हल्का ही करना है, गले से रगड़ती हुई श्वास अंदर और बाहर। इससे गले के अंदर जो सूजन है उसमें आराम आता है, गले में जो दर्द होता है उसमें भी राहत मिलती है। इसको रोज 10 से 15 मिनट कीजिए। अब दूसरा, ऐसे कौन से आसन है जो हमें टॉन्सिल्स के समय बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। इन सारे आसनों को बहुत ही हल्के तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं भुजंग आसन। आपको बस पेट के बल लेट जाना है और जस्ट अपनी हथेलियों को शोल्डर के नीचे रखना है और अपने शरीर को नाभि तक ऊपर उठाना है। जो हमारे अपर बॉडी है वो नाभि तक ऊपर उठेगी और हमें कुछ लंबी गहरी सांसें अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। इससे छाती और गला खुलते हैं और हमारे टॉन्सिल्स में बहुत ही लाभदायक रहता है। दूसरा, सेतुबंध आसन। इसमें आपको पीठ के बल लेटना है, अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और आपकी एड़ियां जमीन पर लगी हुई और थोड़ा सा आपके हिप्स के पास होनी चाहिए। दोनों हाथ भी हिप्स के पास रहने चाहिए और इसमें हमारी गर्दन और हमारे तलवे जमीन पे लगे रहेंगे और हमारी पूरी बॉडी ऊपर उठेगी। हिप्स से और छाती से सांस भरते हुए आपकी बॉडी को आप ऊपर उठाएंगे और कुछ देर उसी में लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ये आसन से थायराइड और गले में ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। तीसरा, सिंहासन। इसमें आपको वज्रासन में आना है और घुटनों में जितना हो सके उतना गैप कर लेना है। दोनों हथेलियां जमीन पर, उंगलियां अपने पैरों की तरफ रहेंगी। आपको इसमें क्या करना है, श्वास भरते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालना है और आपको श्वास बाहर छोड़ते हुए आवाज निकालनी है, शेर की तरह दहाड़ना है। ये आसन करने से थ्रोट में बहुत ही रिलीफ मिलता है, टॉन्सिल्स में जमी हुई ऊर्जा रिलीज होती है। तेज दर्द या बुखार हो तो योग बहुत ही हल्का करें। अब हम देखते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट टॉन्सिल्स के लिए क्या है।
सबसे पहला, हल्दी और गर्म पानी। 1 गिलास गर्म पानी ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और इसका सेवन कीजिए। ये पीने से सूजन कम होगी, नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है, जिससे हमारी बॉडी में जो भी इंफ्लामेशन है वो धीरे धीरे उसमें रिलीफ मिलेगा। दूसरा, शहद यानी हनी। शहद का सेवन करने से गले में कोटिंग होगी, जलन और दर्द कम होगा। तीसरा, त्रिकटु। सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इन तीनों से ये बनता है। इसका सेवन करने से कफ कम होता है, पाचन शक्ति सुधरती है। चौथा, गुनगुने नमक पानी से गरारे। ये हम सभी करते हैं, लेकिन आपको ये नियमित रूप से करना है और अपने गले को ज्यादा फोर्स नहीं करना है। आपको ये टॉन्सिल्स में राहत देगा, सूजन में बहुत ही राहत मिलेगी और इन्फेक्शन कम होगा। पांचवा, तुलसी और मुलेठी, गले की सूजन में बहुत ही लाभकारी रहता है। अब हम आते हैं कि कौन सी गलतियां हमारे टॉन्सिल्स को बढ़ाती हैं। देखिए, बार बार ठंडा पानी पीने से हमारे गले पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से हमारे टॉन्सिल्स और ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बोलने से हमारे गले को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती है। हमें उसको रेस्ट देना है। हम उसको ज्यादा रेस्ट नहीं देंगे तो इस वजह से हमारे टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं। गले को जोर से साफ करना, जैसे बहुत लोग होते हैं कि कफ आ रहा है तो बार बार खांसेंगे, बार बार कोशिश करेंगे वो कफ बाहर निकालना, जिसकी वजह से और ज्यादा हमें दिक्कत होती है। दर्द दबाने की आदत, हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम ना नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर हमारे गले में दर्द होता है तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। नींद और भोजन में लापरवाही, ये 2 चीजों में हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं। हम भोजन समय पे नहीं खाते हैं और हम सही भोजन नहीं खाते हैं। साथ ही साथ हम ढंग से रेस्ट नहीं लेते हैं, हम लोग टाइम से नहीं सोते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाती है। टॉन्सिलाइटिस सिर्फ गले की बीमारी नहीं है, ये संकेत है कि शरीर में सूजन और असंतुलन है। योग और आयुर्वेद दर्द नहीं दबाते हैं, जड़ से संतुलन लाते हैं। कमेंट में लिखिए योग अगर आप चाहते हैं टॉन्सिलाइटिस के लिए पूरा योग और आयुर्वेद हीलिंग प्लान। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी को बार बार बीमार होने से बचा सकती है। हरिओम तत्सत।